compulsory for BM, so I need to learn Sanskrit. Hello guys, welcome back to my channel. So this video is basically for NEET aspirants जिनका MBBS में selection नहीं होता है and they are thinking about planning and taking admission in BMS. So उनको क्या क्या doubts आते हैं, कुछ questions I have selected, बाकी आप मुझे भेज देना. So these are some questions. Let's begin without any delay. So फर्स्ट वन इज़ नीट कंपलसरी. मैं बेसिकली सारे क्वेश्चंस बना के बैठी हूँ. तो फर्स्ट वन इज़ नीट कंपलसरी फॉर बीएमएस. तो गाइस देखो, जैसे एमबीबीएस में एडमिशन करने के लिए नीट कंपलसरी है, ठीक वैसे ही उसके बाद बीएमएस में एडमिशन के लिए भी नीट कंपलसरी होता है. तो नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट में एडमिशन मिलता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स. तो कुछ बच्चों को लगता है कि एमबीबीएस 5.5 साल की होती है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. बीएमएस भी 5.5 साल की होती है. फर्स्ट ईयर इज़ ऑफ 1 ईयर, सेकेंड ईयर इज़ ऑफ 1 ईयर, थर्ड ईयर इज़ ऑफ 1 ईयर, बट फाइनल ईयर इज़ ऑफ 1.5 ईयर. उसमें 1.5 साल का सिलेबस रहता है. एंड देर इज़ अ इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर एज वेल, सेम एज इन एमबीबीएस. और इसमें चेंज थोड़ा सा ये होता है कि हमें 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है. जैसे फर्स्ट वन इज़ आयुर्वेदिक, प्रैक्टिस करनी होती है. फिर उसके बाद हमें 6 महीने की किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मॉडर्न में या डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करनी होती है. उसके बाद कहीं जाके हमें रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है, वो भी जिद्दोजहद के बाद. तो हाँ, इसका ड्यूरेशन भी 5.5 साल होता है. तो नेक्स्ट वन इज़ डू आई नीड टू लर्न संस्कृत. कुछ नहीं कि आपको स्पेशल ट्यूशन लेना पड़ेगा संस्कृत का, कि विद्वान बनना पड़ेगा किसी संस्कृत का. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको बेसिक जो 7th. हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन इज़ डू आई नीड टू लर्न संस्कृत. देखो, ऐसा संस्कृत में कोई विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई पीएचडी डिग्री की ज़रूरत है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. फर्स्ट ईयर में बेसिक संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत आनी चाहिए. बट जो 6th, 7th, 8th क्लास में हमें इतनी संस्कृत पढ़ाई जा चुकी होती है कि हम ये संस्कृत पढ़ सकते हैं. और उसका हिंदी मतलब भी होता है साथ में. ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो. प्लस टीचर्स होते हैं जो आपको नहीं समझ आ रहा वो आपको बता देते हैं. बुक में भी वर्ड टू वर्ड हिंदी लिखी होती है साथ में. और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी इंग्लिश बिल्कुल संस्कृत ही होता है. नहीं, ऐसा नहीं है. हिंदी भी होती है, संस्कृत भी होती है और मॉडर्न भी होती है. और एक पार्ट में एक इंक्लूड कर दूंगी पॉइंट, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें हिंदी में प्रॉब्लम होती है. तो भाई, इसमें आपके पास इंग्लिश का भी ऑप्शन होता है. आप एग्ज़ाम्स इंग्लिश में भी दे सकते हो. आप चरक संहिता और बाकी सारे ग्रंथ इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कंपलसरी है हिंदी में सब कुछ करना पड़ा. लिटिल बिट संस्कृत इज़ कंपलसरी. वो श्लोकास तो आप इंग्लिश में कैसे ही पढ़ोगे. तो श्लोका जो कंपलसरी हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो संस्कृत में ही पढ़ने पड़ेंगे. तो दिस मच संस्कृत. सो जैसे जैसे बीएमएस करने के बाद भी उसके बाद सबके पास यही डाउट आता है कि अब बीएमएस कर लिए, अब इसके बाद क्या. देखो, दे आर मैनी करियर ऑप्शंस अब आफ्टर बीएमएस. ऐसा कुछ नहीं कि उसके बाद बिल्कुल लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर अब हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है. आफ्टर कंप्लीटिंग बीएमएस देर आर सेवरल पीजीज अवेलेबल. ठीक है, जैसे कि आप एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं. किस चीज़ में, काय चिकित्सा में, शल्य में कर सकते हैं, शालाक्य में कर सकते हैं, पंचकर्मा में कर सकते हैं, डीजी द्रव्यगुण में कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप पब्लिक हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, आप यूपीएससी दे सकते हैं. बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत ऑप्शन है. आप अब्रॉड जा सकते हैं, बहुत ऑप्शन है. ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बीएमएस कर लिया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते. बहुत ऑप्शन होते हैं. बस इट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर. सो ऑलवेज बी पॉजिटिव. इज़ बीएमएस इज़ इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस. नहीं भाई, दोनों बिल्कुल धरती आसमान जैसा है. बीएमएस बेसिकली फोकस्ड ऑन द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वाइल एमबीबीएस ऑलवेज फोकस ऑन द एलोपैथिक ट्रीटमेंट. रेगुलरिटी, इनको रेगुलर कौन करता है, बीएमएस को NCISM करती है, और जबकि एमबीबीएस को NMC रेगुलेट करती है. कोर्स ड्यूरेशन दोनों की सेम है और इंटर्नशिप भी दोनों की सेम है, बट उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. एंड थैंक यू सो मच. यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है. आई होप यू लाइक द वीडियो. और बाकी जो आपको डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक वीडियो ऑन दैम. थैंक यू.